गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम किसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल इज़ एन एंटिटी विच में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। वो क्या का वेरी हो सकती है। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू को, ए में मैंने 5 को स्टोर कर दिया, ए इज़ ए वेरिएबल। अब मैं क्या करूँगी, आगे मैंने क्या कर दिया, ए में मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू पहले मैंने 5 की थी, तो क्या होगी, वो 5 में 2 ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगी। क्या है, वेरिएबल इज़ एन एंटिटी विच में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम के दौरान वो वेरी करेगी। ए वेरिएबल डेफिनेशन एसोसिएट ए मेमोरी लोकेशन टू ए वेरिएबल नेम। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने क्या इंट ए, तो इसका मतलब क्या है कि ए के नाम से आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो बुक हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, वेरिएबल नेम के साथ। इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ए की वैल्यू होल्ड करेंगे। अगर उसको दोबारा हम लोगों ने किया, ए इक्वल टू मैंने 5 किया था, अगर मैंने ए इक्वल टू 4 किया तो क्या हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी। इट वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन परफॉर्म्ड, जो कि मैंने पहले बताया कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जो भी हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए ए को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से या डिवाइड किया, तो वो चेंज हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो ऑपरेशन परफॉर्म के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसकी नई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी फीचर्स थी आपकी वेरिएबल के बारे में। अब हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, और यहाँ पर एक क्या है, करेक्टर सी एच, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल कर दिया मैंने, जो कि करेक्टर है, जो कि किसके करेक्टर वेरिएबल है आपका। ये करेक्टर टाइप के जो जितने भी आपके डाटा टाइप है उनको स्टोर करेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन का मीन्स क्या होता है, डिक्लेयर क्यों करते हैं हम लोग? इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। कंपाइलर को बताता है कि जो एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब हम आप किसी होटल में डिनर के लिए जाते हैं या कोई हमने कोई जगह बुक करानी होती है, तो क्या होता है, हम अपना नाम देते हैं उसको, इस नाम से ये टेबल रिजर्व कर दीजिए, या इस नाम से ये टेबल बुक कर दीजिए, या हम रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन की, तो इस नाम से ये टिकट बुक कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, इस एक्स या इस वाई के नाम से क्या करता है, मेमोरी में उसकी लोकेशन को बुक कर देता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन किसके लिए है, एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए यूज़ होगी। इट स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। अगर मैंने इंटीजर टाइप किया तो 2 बाइट कर देगा, फ्लोट किया तो 4 बाइट कर देगा, करेक्टर किया तो 1 बाइट कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो होगी डिक्लेरेशन का मतलब, पर्पस क्या होता है, व्हाई डू वी डिक्लेयर ए वेरिएबल। नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए वेरिएबल नेम। ठीक है, कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द वेरियस रूल्स टू डिस्क्राइब ए वेरिएबल नेम। कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं? यहाँ पर क्या होता है, ए वेरिएबल नेम क्या होता है, कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट विद डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। आपके क्या हो सकते हैं इसमें, आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, और आपके अंडरस्कोर हो सकता है। द फर्स्ट करेक्टर वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। जो नेम है वेरिएबल का वो आपका करेक्टर से शुरू होना चाहिए। एक वेरिएबल में क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर ओनली। स्पेशल सिंबल के तौर पे सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली क्या हो गया आपका, जो वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। एंड द थर्ड क्या हो गया, नो कोमास एंड ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम। कोई भी कोमा या ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम। ठीक है, जैसे सम हो गया, टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया, ये हो गया, ये हमारे क्या है, हमारे वेरिएबल के नेम्स हैं। बट जैसे 9th एक्स, इट इज़ नॉट एन वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं वो कौन से होते हैं, 4 तरह के होते हैं, इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, करेक्टर वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल मैंने आपको बताया था, इंट एक्स वाई, ठीक है, 2 बाइट्स इससे ऑक्यूपाई करेगा। फ्लोट के लिए फ्लोट ए बी, ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करेंगे, ये फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेंगे। और ठीक है, जो आपका करेक्टर है ये 1 बाइट स्टोर करेगा। आपका जो स्ट्रिंग है वो आपकी एरे की लेंथ, जो जितनी लेंथ आप डिसाइड करते हैं उसके बाद डिसाइड करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल, कि वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल टाइप्स के कितने होते हैं, और हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल। इसी में वेरिएबल के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, इस स्टेटमेंट कॉजेज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन। देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेस
ऑफ स्टेटमेंट इन सी। स्टेटमेंट क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को और ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम लोग क्या बनते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, इट विल कैरिड आउट सम एक्शन। जैसे मैंने क्या करा, a प्लस बी, तो a और b को क्या करेगी, उसकी वैल्यूज़ को वो ऐड कर देगी। ठीक है, तो क्या होता है आपका, देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टेटमेंट इन सी। 3 तरह की आपकी स्टेटमेंट होती हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है वो होती है एक्सप्रेशन या असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, एन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय ए सेमी कॉलम। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होगी, जैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं a इक्वल टू 3 सेमी कॉलन। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जो 3 है ये वैल्यू है, ये किसको असाइन हो रही है, ए को असाइन हो रही है। या सी इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का जो भी आपका क्या निकलेगा, कोई भी आंसर निकलता है तो वो किसको असाइन हो जाएगा, आपके सी को असाइन हो जाएगा। इट कॉजेज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वल साइन टू द असाइन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आपकी क्या होगी, जो इवेल्युएट होगी, वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगी। ठीक है, से आई प्लस प्लस हो गया, ये क्या हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई में आई की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड होके फिर से आई को असाइन हो जाएगी। जैसे इंक्रीमेंट टाइप स्टेटमेंट कॉजेज वैल्यू ऑफ आई टू इंक्रीज बाय 1। ठीक है, हैंस एग्जीक्यूशन ऑफ एनी स्टेटमेंट कॉजेज द एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, एक एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होता है, कोई वैल्यू आपकी एक नई निकल के आती है, ये आपका मेनली स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइम की जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो आती है कंपाउंड स्टेटमेंट। सो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ सर्वल इंडिविजुअल स्टेटमेंट एनक्लोज्ड विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। मतलब करली ब्रेसेस के बीच में जब एक से ज़्यादा हमारी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रिटर्न कर देते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वो हमारी क्या बन जाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे करली ब्रेसेस स्टार्ट की, यहाँ पर पाई की वैल्यू डिक्लेयर की, सर्कमफ्रेंस निकाली, एरिया निकाला, करली ब्रेसेस बन। सो ये क्या आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट एक पूरे के प्रोग्राम की हम लोगों को आउटपुट दे रही है। थर्ड आती है हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट। दीज आर यूज टू क्रिएट स्पेशल प्रोग्राम फीचर्स लाइक लूप्स, ब्रांचेज। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कभी कभी प्रोग्राम्स में कि हमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है रादर देन द, मतलब नॉर्मल फ्लो की बजाय क्या होगा, अगर वो कंडीशन आपकी होगी तो वो जो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या पड़ता है, ब्रांचिंग की जरूरत पड़ती है, या किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं उस केस में क्या पड़ती है, हमें कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू आई। जैसे मैं कहती हूँ मान लीजिए मेरी क्लास है 60 बच्चों की, मैं रोल कॉल लेती हूँ तो क्या होता है, सिर्फ रोल नंबर चेंज होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों का, यस मैम, ओनली यही होता है। मैं रोल नंबर 1 किया, यस मैम, फिर रोल नंबर 2 किया, यस मैम। और ये कब तक चलेगा लूप, जब तक सारी क्लास की अटेंडेंस नहीं हो जाएगी। मीन्स जब तक जो काउंट है जो लेस देन इक्वल टू आई है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है, जब तक क्या होगा, हम लोग उसको प्रिंट करते रहेंगे, आई को डिक्रीमेंट करेंगे, फिर से चेक होगा क्या काउंट अभी भी इससे कम है। इस तरह से लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, मीन्स जब तक ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मगर जैसे ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स आएगी, तो वी विल केम आउट ऑफ दिस करली ब्रेसेस। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। तो 3 तरह की स्टेटमेंट होती हैं बेसिकली, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड द कंट्रोल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर वेरिएबल एंड द स्टेटमेंट। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।